तो एक नया ऑर्डर आ गया है एसएससी के वेबसाइट में, जिसको देख के हम लोग जो एस्पिरेंट्स है और भी डिस्ट्रैक्टेड हो गए। उसका जो ऑर्डर है वो है CAA, और वो CGL के स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन के बिहाफ से आया हुआ है। जो बहुत सारे कुछ बोल रहे हैं कि TCS का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं, आप हो गया कि नहीं, अभी पुराने वाला जो TCS पैटर्न जो क्वेश्चंस था वो अभी प्रैक्टिस करे कि ना करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा या नहीं रहेगा, या पूरा पैटर्न ही बदल जाएगा, पैटर्न बदलने से क्या कट ऑफ हाई जाएगा लो जाएगा CGL 2024 में, बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों का मैं एक एक करके यहाँ पे आंसर करूँगा, और जो ऑर्डर निकाला हुआ है CAA का उसका डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा विद इन मिनिमम मिनट्स, ठीक है। तो अगर आप CGL 2024 देने वाले हो या फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब्स में आने वाले हो तो ये चैनल ज़रूर लाइक कर देना, बहुत हेल्प होगा तुम लोगों के लिए। और वीडियो अभी से लाइक कर देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बाद में भूल जाओगे। तो CAA क्या हुआ है, पहले आते हैं CAA में। CAA इज कंटेंट ऑथरिंग एजेंसी। मतलब क्या हुआ है, SSC के बिहाफ से जितना भी एग्जाम होता है, CBE जो बोलता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो हो गया CHSL, CGL, CPO, MTS, फिर बहुत सारे सिलेक्शन पोस्ट, बहुत सारे, ये सब जितने भी एग्ज़ाम होता है CGL के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बिहाफ में, उन सारे को CBE बताते हैं, CBE बताता है। CBE के जो क्वेश्चंस पैटर्न होते हैं, कोई क्वेश्चन सेट कर रहा है, कोई क्वेश्चन का आंसर सेट कर रहा है, कोई मॉड्यूल सेट कर रहा है, इतना ज़्यादा कैंडिडेट्स है, उन लोगों के लिए जो आंसर कीज़ होगा वो भी सेट कर रहा है, आंसर कीज़ पब्लिश कर रहा है। मैं अगर आज एग्ज़ाम दे के आऊँ तो 1 महीने बाद मेरा आंसर की आ जाएगा, मुझे कितना मार्क्स मिल रहा है, उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन भी आ रहा है। तो इन अ नटशेल सब कुछ वो दे रहा है जो कंटेंट ऑथरिंग एजेंसी है। स्टाफ सिलेक्शन कोई कंटेंट बनाता नहीं है, कोई क्वेश्चन SSC ने नहीं बनाता है, ये TCS VCS सब कुछ जो रहता था वो बनाता था। पहले था TCS, अभी TCS का कॉन्ट्रैक्ट हो गया ओवर। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, एक नया टेंडर किया है जहाँ पे बिडिंग चल रहा है। मैं बता देता हूँ टेंडर के बाद क्या होता है, जिन लोग बहुत लोगों यंग हो उन लोगों को पता नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। टेंडर इज़ अ पीस ऑफ थिंग। अगर मेरा पकड़ लीजिए बहुत ज़्यादा बड़ा कंपनी है, जैसे पकड़ लीजिए फॉर इंस्टेंस आप लोग ये यूट्यूब चैनल देख रहे हो, ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के प्यार से, रिस्पेक्ट से, फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट से ये यूट्यूब चैनल आज से 2 साल बाद 2 मिलियन सब्सक्राइबर में पहुंच गया, ठीक है। अब 2 मिलियन में सब्सक्राइबर में अगर पहुंच गया है तो मैं सोचता रहूँगा कि मेरा जो एस्पिरेंट्स उन लोगों को और भी ज़्यादा हाई वैल्यू कैसे प्रोवाइड किया जाए, हायर वैल्यू। अभी तक वैल्यू प्रोवाइड करते करते आने के बाद इतना प्यार मिला है तो हायर वैल्यू प्रोवाइड। तो मैं क्या करूँगा, 3-4 जो टीचर्स है, जो GS का हो गया, रीजनिंग का हो गया, इंग्लिश का हो गया, मैथ्स का हो गया, पकड़ लीजिए मैथ्स मैं खुद ही पढ़ाऊंगा और ये चारों का टीचर्स में लेके आया हूँ। अब ये टीचर मुझे मिलेगा कैसे, ये टीचर के लिए मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन रिक्रूटमेंट नोटिस देना पड़ेगा कि ये चैनल है मेड फॉर SSC, ये मैं ओनर हूँ इनका, यहाँ पे मैं कोचिंग स्टार्ट करने वाला हूँ स्पेशली फॉर CGL। वो पूरा फ्री में होगा या मिनिमम 15-20-40 रुपये में कोर्स किया हुआ जाएगा। तो आप आइए, ये सैलरी आपको मिलेगा, ये बेनिफिट्स आपको मिलेगा। अगर इंटरव्यू में कोई सिलेक्टेड हो जाते हैं तो उनको मैं रख लेता हूँ। तो ये जो मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया हूँ इसको बोलता है टेंडर, व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट एंड अदर कंपनीज। वो टेंडर मैंने दिया है। अब पकड़ लीजिए एक रिक्रूटमेंट नोटिस के बिहाफ से इस चैनल को इतना प्यार मिला है, एक सीट के बिहाफ से 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 100 लोग। तो 100 लोग बोल रहे हैं कि मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, 100 लोग बोल रहे हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो मुझे तो एक को ही लेना है। तो कैसे मैं करूंगा, उस हिसाब से मुझे इंटरव्यू लेना पड़ेगा, या मैं क्या देखूंगा इनका क्रेडेंशियल क्या है, क्या ये खुद CGL पास हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हुआ है। वहाँ पे मैं पैसा नहीं ले पाऊंगा। लेकिन गवर्नमेंट का इस तरफ से होता है बिडिंग। बिडिंग मतलब क्या, अगर मेरा इस काम है क्वेश्चन सेट करना है, तो पकड़ लीजिए एक क्वेश्चन का कोई लोग 1 रुपये ले रहा है तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि सपोजिटली SSC ने जो नोटिस निकाला है वहाँ पे 4,82,00,000 के करीब लोग एक साल में एग्ज़ाम देते हैं कमीशन के बिहाफ से। तो वैसे तो क्वेश्चन के लिए ही 4.5 करोड़ रुपए निकल जाएगा, तो नहीं होगा। तो और कोई कंपनी दे रहा है एक क्वेश्चन का मैं 50 पैसा लूंगा, फिर और दे रहे एक क्वेश्चन का मैं 10 पैसा लूंगा, तो ठीक है, तो 10 पैसा सबसे कम रेट है,
स्टाफ सिलेक्शन को बहुत कम पैसा खर्च करने पड़ेगा, लेकिन उनको ये भी देखना पड़ेगा ये कंपनी का क्रेडेंशियल क्या है, क्या इसका भी कुछ कुछ पॉइंट्स उन लोगों ने दिया है। लास्ट 5 साल में इन लोगों का प्रॉफिट टर्नओवर 1 से 2 करोड़ हुआ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 4 लाख रुपए का डिपॉजिट एसएससी के ऑफिस में रखना पड़ेगा उन लोगों को। उन लोगों को एक टेक्निकल असेसमेंट प्रोसेस होगा, जिन लोग भी सिलेक्टेड हो गए टॉप 3 टॉप 5, उसमें 70% मार्क्स मिलना है, मार्क्स देंगे कमीशन, उसमें 70% मार्क्स मिलना है तभी आएगा। ट्रांसपेरेंटली होने को बोला है, ट्रांसपेरेंटली होने को बोला है, तो ऑर्डर है ट्रांसपेरेंटली होने को बोल रहा है। लेकिन मुझे जितना लग रहा है टीसीएस के साथ ही काम करता रहता है। टीसीएस सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर, आईटी कंपनी है अभी इंडिया में, तो मुझे नहीं लगता है टीसीएस को कोई रिप्लेस करेगा, और अगर करेगा भी तो वैसा ही टाइप का ही कंपनी होगा, इन्फोसिस या सीटीएस ऐसा कुछ हो गया ना। ये सब जानने का हम लोगों का क्या फ़ायदा है? फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल नॉलेज हो गया, टेंडर वेंडर क्या होता है, बिडिंग विडिंग क्या होता है, सब पकड़ लीजिए। अब इसके साथ हम लोगों का सीजीएल 2024 का क्या रिलेशन? नंबर 1, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का कोई फायदा है? अगर पकड़ लीजिए टीसीएस नहीं हुआ तो वो कंपनी तो दूसरा क्वेश्चन सेट करेगा। नंबर 2, क्या पैटर्न चेंज होने वाला है? अगर इस साल कोई और कंपनी आके ऐसा कुछ दे पैटर्न जिसमें और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव हो गया और स्टाफ सिलेक्शन को पसंद आ गया, हो सकता है। और नंबर 3, क्या मेरा कट ऑफ हाई जा सकता है? जो लास्ट इतने सारे सीजीएल में हम लोग देख रहे हैं उसके लिए कट ऑफ हाई जा पाएगा? तो ये जब मुश्किलें चल रहा है, बहुत सारे लोग एनआरए सीईटी के बारे में भी बता रहे थे, तो एनआरए सीईटी का तो कोई नामो निशानी नहीं है, तो ये मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब आता है ये जो ये होने वाला है कि नहीं, ये होने वाला कि नहीं। अब ये बताने से पहले मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, अगर ऑनलाइन रहे ना रहे, अगर पैटर्न रहे ना रहे, लेकिन जो चीज़ रह जाएगा और जो चीज़ से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो है सिलेबस विल बी इंटैक्ट। एक ही सिलेबस रहेगा, और अगर एक ही सिलेबस रहे तो बुक्स एक ऐसा चीज़ है जो ऑनलाइन पैटर्न, ये पैटर्न से कुछ डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं होगा। बुक्स जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, और जितना अच्छा बुक से आप प्रिपरेशन करोगे उतना ही अच्छा है। और ये बुक्स के सेगमेंट में अगर मैं बात करूंगा ही तो मैं ज़रूर बात करूंगा एक बुक के बारे में जो मैं बताता रहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो लोग भी खरीदे हैं वो मुझे बताए भी है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड। अब बुक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो 3 ठो बुक है ये आप देख रहे हो, छोटी नहीं है, मोटा बुक है। एक है जनरल इंग्लिश, एक है वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग, एक है क्वांटिटेटिव। इसका एक और भी किताब है जिसका है नॉन वर्बल रीजनिंग। ना इसका खासियत क्या है? नंबर 1, इंग्लिश बुक है बाइलिंगुअल, जो हिंदी में अच्छा है वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सब कुछ कर पाओगे, और पूरा सारे कंप्रीहेंशन में जैसे 15-15 मार्क्स रहता है, 24 में 23 में टार्ट 2 में 15-15 मार्क्स रहता है, उसमें पूरा ये डिटेल में सॉल्व कर पाओगे। नाउ कम्स टू वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है, जो बहुत सारे लोगों को ये लगता होता था कि रीजनिंग तो इजी आ रहा है, इजी आ रहा है, लेकिन लास्ट कुछ साल से, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि ज़्यादातर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को नौकरी मिल रहा है, तो ये 2 सेक्शन में ये लोग टफ करने वाला है कंपैरेटिवली, वो है रीजनिंग और जनरल साइंस। रीजनिंग और जीके में टफ होने वाला है। तो रीजनिंग में किसी को अगर टायर 1 में ही हम लोग जैसे पकड़ लेते हैं, सीजीएल 2024 में टायर 1 में ही हम लोगों को 170 के आसपास एम करना है, इफ़ वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम यूआर। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आ रहा है तो 160 के आसपास, और एसटी एसटी से आ रहा है 140-130 के आसपास। तो अगर वैसा एम ही हमें करना है, ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, डबल हो तो और भी छोड़ दीजिए, तो मुझे सब टॉपिक में अच्छा होना पड़ेगा। और अच्छा होने के लिए अगर मेरे पास एक किताब है भी, फिर भी मुझे 1-2 किताब और से कंसल्ट करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी बुक्स, दिस इज़ योर सोल्यूशन। एंड इफ़ यू हैव सपोजिटली किरण विरन, जो मैं पहले वीडियो में बताता रहता, किरण से भी अच्छा बुक है, तो यू मस्ट कंसल्ट दिस बुक, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसका खासियत क्या है मैं बता देता हूँ। इसका खासियत है, यहाँ पे जैसे टायर 2 में अभी स्टैंडर्ड डिविएशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले आता नहीं था, अभी आ रहा है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल चैप्टर वाइज स्टैंडर्ड डिविएशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जियोमेट्रिक, एपी, जीपी, एचपी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, लॉगरिथम, सब कुछ है। नंबर 1। नंबर 2 है, छोड़ देता हूँ ये सब। नंबर 2 है, मैं एक चैप्टर में चला जाता हूँ, जैसे पार्टनरशिप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करके जो एग्जाम दिया, जो मैथ्स दिया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे सीजीएल में आया हुआ था, टायर 1, टायर 2।
जैसे ये रेलवे एग्ज़ाम 2010, यूपी पुलिस एसआई 2018, पीएससी, आरआरबी, केवीपीआरटी, मतलब जो जो सम हम लोगों को लगता है ये घुमा फिरा के आ रहा है वो सम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो 2-3-4 बुक्स है, इस बुक्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं शेयर कर दूंगा, बुक लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट। मैं यही बताऊंगा कि आपके पास अगर बुक है, प्रिपरेशन है, फिर भी ये एक बार खरीद के देख लो, बहुत हेल्प होने वाला है। मुझ पे विश्वास करके देखो, एक बार खरीद के देखो, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बता देना। और जो जिसके पास कोई बुक नहीं है, देन दिस वन विल सफाइस। हाँ, ये मैं बता देता हूँ, ये मॉडल टेस्ट पेपर नहीं है। मॉडल टेस्ट पेपर के करीब और भी ज़्यादा बुक्स है, डिफरेंट टाइप्स का बुक्स है। जैसे ये है टायर 1 एंड टायर 2, ऐसे करके बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर्स का बुक है। जैसे GA-VA हो गया, प्रीवियस ईयर का GA क्या हुआ था, ये हुआ था। ये भी बहुत सारे बुक्स है जो जिसका लिंक्स मैं डिटेल में नीचे में शेयर कर दूंगा। आप वेबसाइट में जाओ, देखो, अगर पॉसिबल हो तो खरीद लो, खरीद के पढ़ो, क्योंकि वी आर लुकिंग एट 170+ कट ऑफ। ना अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है इस वीडियो का वो है कट ऑफ क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। नंबर 1, मुझे जितना पता है और मुझे जितना लगता है कि ये तीनों क्वेश्चन में पहले मैं बात करता हूँ पैटर्न जो आता है TCS वाले जो दिया हुआ था पैटर्न में, वो 90 to 95% एक ही रहेगा ना। हो सकता है टायर 2 में टायर 2 में इस साल अगर कोई और टेंडर आ जाए तो टायर 2 में हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना आके परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाए या लॉगरिथम आ जाए, हो सकता है। रीजनिंग और भी टफ आ जाए, मैथ्स में DS आ जाए, ये सब हो सकता है, जैसे बैंकिंग में होता है। ये हो गया पैटर्न, लेकिन 90 to 95% पैटर्न सेम रहेगा जैसे हम लोग करते आए, क्योंकि सिलेबस एक है। नंबर 2 क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे या ना करे, मैं ये बताऊंगा, ये मुझे बताना ही पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंडेटरी करना ही है, मस्ट डू इट। क्योंकि ऐसा तो नहीं है 100% सिलेबस चेंज हो जा रहा है, 100% पैटर्न चेंज हो जा रहा है। अगर हम 10% भी पैटर्न चेंज देखें, 90% तो सेम है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अ मस्ट। उसके लिए आप ऑनलाइन बहुत सारे साइट्स है और बुक लिंक्स है इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाके भी आप लोग मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप ऑफलाइन करोगे, क्योंकि इस टाइम है आप लोगों का ऑफलाइन मॉक टेस्ट सॉल्विंग का टेस्ट। कोई भी चैप्टर वीक है उसे स्ट्रांग बनाओ, एग्जाम कार्ड का बुक खरीद के प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम्पल बहुत अच्छा होगा। अगर स्ट्रांग बन जाए तो ऑफलाइन बुक से मॉक टेस्ट दो टाइम पकड़ के, अगर ऑफलाइन चला गया 2 महीने बाद आप ऑनलाइन स्टार्ट करो। अब हम लोगों को आएगा कि जीके में जितना ही ज़्यादा मिलना है और 170 के प्लस मिलना है, ये होता है स्ट्रैटेजी। नाउ इज द स्ट्रैटेजी टू वर्क ऑन ऑफलाइन मॉक टेस्ट एंड मेक योर वीकनेसेस योर स्ट्रेंथ्स, and after 2-3 months you should start working on your online mock tests. अब आता है जो इंपॉर्टेंट बात है, कट ऑफ क्या हाई हो जाएगा, स्पेशली फॉर टायर 1। नाउ इसमें मैं बताना चाहता हूं कि 2 चीज हो सकता है। नंबर 1, कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो इस साल हम लोग देखे 150 कट ऑफ, और WO के लिए और भी ज्यादा 160-65। नाउ नेक्स्ट ईयर अगर हम लोग 160-65 देखें तो WO के लिए कट ऑफ करीबन चला जाएगा 170-75 ना। 170-75 कैन बी कट ऑफ, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेगा, तो बहुत लोग छट जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो द मेन एग्जाम राइट नाउ एब्सोल्युटली फॉर 2024 कैंडिडेट्स और CGL कैंडिडेट स्पेशली along with CHSL इज टायर 1। ये क्वालिफाई करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा अभी प्रीलिम्स में, धीरे धीरे UPSC के स्टैंडर्ड में जा रहा है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही मुश्किल हो जाएगा। और एक और ऑप्शन है, वो है नंबर 2। वो क्या है, सपोजिटली क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट कर दिया टायर 1 में कि मार्क्स ही ज़्यादा नहीं आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी अगर मैक्सिमम लोगों को 140-150 जा रहा है, तो कट ऑफ 130-135 के अंदर रह सकता है, और WO का कट ऑफ 150-160 के आसपास रह सकता है। ना ये दोनों ही हो सकता है, क्वेश्चंस मॉडरेट टू इजी अगर आ जाए तो 160-175 चला गया, क्वेश्चंस हार्ड या डिफिकल्ट आ जाए तो 130 से 150 रह सकता है। ना मुझे जो लगता है, मेरा इंट्यूशन जो बता रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 14-15 शिफ्ट में एक दिन 4-4 शिफ्ट, मतलब 60 शिफ्ट में सब क्वेश्चंस हार्ड है।
कोई ना कोई शिफ्ट में पैटर्न इजी रहेगा, कोई ना कोई मॉडरेट रहेगा, कोई ना कोई हार्ड रहेगा। तो ये पैटर्न हर जगह में फॉलो होगा। जहाँ पे हार्ड रहेगा वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कम होगा, जहाँ पे इजी रहेगा बस नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा। जैसे मैंने एक जगह पढ़ रहा था कि एक लोग का इस साल CGL टायर 1 में हार्डेस्ट शिफ्ट में 148 आ रहा था, उसको नॉर्मलाइजेशन के बाद 175 आ गया, उसके टायर 1 क्लियर हो गया। तो यही है पैटर्न नॉर्मलाइजेशन का। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, अभी बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मुझे नहीं लगता है ज़्यादातर चेंज होगा। अगर चेंज भी होता है, अगर कोई नया वाला भी बंदा आता है, तो 10 से 15% द पैटर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कट ऑफ सेम होगा, चेंज होगा। 90 to 95% पैटर्न एक ही रहेगा। तो आप बहुत डेडिकेशन से अभी पढ़ो, आपको पढ़ना ही है। CGL 2021 हमको ये देखना है कि कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए। हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट अभी मेरा जो वीकनेस है, लेट्स सपोज मेरा वीकनेस है प्रोबेबिलिटी, मैं अभी इतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी करूँगा ताकि वो वीकनेस मेरा स्ट्रेंथ बन जाए। फिर मेरा वीकनेस है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स पर, मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा फार्मूला याद आ जाए। फिर मेरा वीकनेस है अलजेब्रा, मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा वो स्ट्रेंथ हो जाए। सब स्ट्रेंथ करने के बाद 1-2 महीने के बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद मैं ऑफलाइन मॉक टेस्ट दूंगा, जहाँ पे मैं देखूंगा कि रीजनिंग में ये जगह में गलती हो रहा है, मैथ्स में ये जगह में बार बार हो रहा है, इंग्लिश में ये जगह में बार बार हो रहा है, और GS में ये जगह मुझे आ ही नहीं रहा है। वो सब मैंने सॉर्ट कर लूँगा 1 महीना 2 महीने के अंदर। फिर जाके मैं वो यहाँ पे पढ़ूंगा, GS पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा, और दिन में एक मॉक टेस्ट देता रहूँगा 1 घंटे का टायर 1 का। ये होता है स्ट्रैटेजी, जहाँ पे मेरा मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। अब मेरा स्ट्रेंथ्स भी, वीकनेसेस भी स्ट्रेंथ बन गया है, और मुझे कंप्रिहेंसिवली पता भी चल गया कहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ है, कहाँ पे मेरा वीकनेस है तो छोड़ दिया, और स्ट्रेंथ है तो उतना ज़्यादा फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो टाइम मुझे कम लेना है, मैथ्स मुझे ज़्यादा करना है, मैथ्स मुझे ज़्यादा ठीक करना है। ये पूरा स्ट्रैटेजी है अभी 1, 2, 3, 4, 5 महीने के अंदर। आई होप दिस वीडियो हैज़ बिन वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर हेल्पफुल हुआ तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को। मेड फॉर SSC का इंस्टा, फेसबुक, टेली शुरुआत से चल रहा है नीचे में, वहाँ पे मेरा कम्युनिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे ज़रूर आओ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। मेड फॉर SSC में मुझे फॉलो करो, अपना क्वेरीज डाउट्स पूछो। और नंबर 2 है, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी रहता है कि कैसे प्रिपेयर करूँ, कैसा स्ट्रेटजी है, ये है वो है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो डिटेल स्ट्रेटजी है स्टार्ट टू 2023 ऊपर में मैं दे दूंगा प्लेलिस्ट। जॉब प्रोफाइल 2400 से 4800 ग्रेड पे पूरा CGL का जॉब प्रोफाइल ऊपर है प्लेलिस्ट। जॉब मिलने के बाद क्या करना है ऊपर है प्लेलिस्ट। और अभी टायर 1 के लिए स्ट्रेटजी क्या करना है ऊपर है प्लेलिस्ट। और क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा इन द फ्यूचर एंड इन द पास्ट देखने को मिला है CGL 23 में, वो भी प्लेलिस्ट ऊपर में है। तो जो भी आप लोगों को चाहिए वो मुझे बताओ। अब मेरे जो लाइब्रेरी है वहाँ पे जाके आप लोग खुद चेक कर लो। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई हैव क्वालिफाइड CGL 2 times, 14-16, 14 में आई गॉट TA, 16 में आई गॉट होम पोस्टिंग एट CAG अकाउंटेंट। मेरा मार्क्स क्रेडेंशियल्स भी लाइब्रेरी में आप लोग देख सकते हैं। एंड प्रिपेयर वेरी हार्ड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि प्रीलिम्स इज द बेस्ट थिंग टू क्रैक राइट नाउ। प्रीलिम्स क्रैक कर रो तो धीरे धीरे सब कुछ क्रैक हो जाएगा। See you in the next video में guys. I hope this fundamentally has been very clear to you. NRA CET और भी questions doubts है कमेंट में मुझे बताओ। See you in the next video. Until then, Tara, goodbye. All the very best.